हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जैसे कि जैसे कि हमने एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कल का मोशन फाइंड करना है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका थीटा फाइंड करेंगे। थीटा थीटा क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? थीटा होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है? आर्क होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो कंपास से हम जो खींचते नहीं थे बचपन में, गोला बनाते थे कंपास से, तो आधा गोला या छूटा हुआ गोला तो आर्क नहीं मारते थे हम, उसको कहते हैं आर्क। पार्ट ऑफ अ सर्कल कंपेयर पार्ट ऑफ अ सर्कल some part of a circle is known as arc. Related to some part of a circle related to its radius is called arc. Arc upon radius, the angle equal to arc upon radius। आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। एंगल इक्वल टू ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होती है ओमेगा इंटू, एंगुलर वेलोसिटी होती है आर इंटू थीटा। एंगुलर वेलोसिटी होती है आर इंटू ओमेगा, सॉरी आर इंटू, बने वेलोसिटी होती है हमारी, लीनियर वेलोसिटी होती है हमारी आर इंटू ओमेगा। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी, क्या होती है? थीटा तो हमारा आर्क अपॉन रेडियस होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दो चीज होती है ओमेगा। ओमेगा होती है हमारी, वो होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ये होती है ओमेगा, होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है वी। ये होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रेडियस, क्या 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 अंतर होता है? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि ओमेगा इक्वल टू, नहीं, वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? रेडियस ऑफ अ वॉच इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वन हाफ वेलोसिटी ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ वॉच। रेडियस ऑफ जो वेलोसिटी है उसका रेडियस दिया हमें 3 सेंटीमीटर, और वन हाफ वेलोसिटी हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ वॉच की फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम वन वन फोर्थ फाइंड करेंगे, फिर वन फोर्थ फाइंड करने के बाद फिर उसके बाद वन हाफ फाइंड करेंगे। चलिए वन फोर्थ कैसे फाइंड करेंगे? वन फोर्थ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और होता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक और होता है, ओमेगा इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला और होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। दो फॉर्मूला होते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एक फॉर्मूला ये होता है, थीटा का फॉर्मूला तो अलग तो होता था, आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, ठीक है।
अब चाहे तो हम इसको आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, तो एक एंगुलर वेलोसिटी में निकल के आएगी। एंगुलर वेलोसिटी होती है आर्क एंगल अपॉन वेलोसिटी, एंगल एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। तो कुल मिला के हमें एंगुलर वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम डेरिवेशन करें तो करें डेरिवेशन की ना करें, बताइए, तो कर दें, चलिए कर देते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस को हम क्या लिखेंगे, आर्क जो होता है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आर्क को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, किस वेलोसिटी में हमारा रेडियस, कितनी वेलोसिटी है हमारी, अकॉर्डिंग एंगुलर वेलोसिटी, नहीं उस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डेरिवेशन बाद में करेंगे, पहले सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगल अपॉन टाइम। आप देसी फॉर्मूला याद रखो, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, और थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन टाइम, और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इतना याद रखो आप बस, इनमें से आपके सवाल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, हमारा सवाल कह रहा है रेडियस दिया हमारा और हमें फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, पहले 1/4 लीनियर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर 1/2 तो लीनियर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। पहले तो वेलोसिटी फाइंड करना ना, उसके लिए हमें आर, आर तो हमें दिया ही है, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए हम एंगल अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एंगल कितना हमारा, एंगल अपॉन टाइम, तो टाइम हमारा 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड है, और एंगल हमारा 2 पाई है, तो साफ सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे। साफ सीधा हम लिख देंगे एंगल कितना हमारा 2 पाई। एंगल 2 पाई क्यों है, क्योंकि 180 डिग्री हमारा हाफ हाफ 180 डिग्री ये होता है, पूरा इतना हमारा 180 डिग्री होता है। अब पूरा घुमा देंगे तो कितना होगा, बस 360 डिग्री। तो इसलिए 2 पाई ये हमारा घड़ी का सरकमफ्रेंस का एंगल होगा, और हमारा 60 सेकेंड में घड़ी हमारी पूरी मूव करती है, तो 60 सेकेंड ये होगा। तो अब हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू आएगा हमारा 2 × 3.14, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14, ठीक है, 3.14/60। तो ये हमारा आ गया ओमेगा। ओमेगा कुछ अलग अलग नहीं की तरह लगना थीटा का, तो हमको इस तरह लिख देते हैं ओमेगा। ये आ गया ओमेगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रेडियस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ओमेगा क्या, ओमेगा निकालने के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेडियस हमारा 3 है, रेडियस हमारा 3 है, तो 3 × 3 × 3 रेडियस हमारा 3 है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 2 × 2 3.3.14/60 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आई हमारी, वेलोसिटी आई हमारी, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आई हमारी 0.314 वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकेंड।
0.314 वेलोसिटी आई हमारी 0.314 पर सेकेंड, 0.314 पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आई हमारी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आ गई हमारी। अभी तो हमें खाली लीनियर वेलोसिटी आई है, अभी वन हाफ ऑफ वन फोर्थ वेलोसिटी तो फाइंड करनी बाकी है। अब वन हाफ ऑफ वन फोर्थ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? इसमें पूछ रहा है वन हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ वाच, वेलोसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ वाच। लीनियर वेलोसिटी हमारी आ गई, तो हम इसे वन हाफ ऑफ वन फोर्थ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हाफ एंड वन फोर्थ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म से। जैसे कि हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होता है v1 v1 v2। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे? v3 mv3, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी v3, नहीं mv v3, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे? ऐसे फाइंड करते थे, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसे फाइंड करते थे v1 प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 v2 तो एक ही वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कल मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, दोनों वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे v1 v2 हटा देंगे, खाली v रखेंगे। तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट v आया। ये आया हमारी वेलोसिटी, वन हाफ की वन फोर्थ ऑफ वेलोसिटी आई है हमारी सर्कल की, वॉच की वन फोर्थ ऑफ वेलोसिटी आ गई हमारी, 2 रूट v ये वन फोर्थ ऑफ वेलोसिटी आई है। अब जब हमारी वन फोर्थ ऑफ वेलोसिटी आ गई, तो अब हम वन हाफ ऑफ वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे। वन हाफ ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? वन हाफ ऑफ वेलोसिटी हम ऐसे फाइंड करेंगे, जैसे कि एक रेडियस ये है और दूसरा रेडियस ये है, तो ये दोनों दोनों पैरेलल हो गए, सेम हो गए, पैरेलल हो गए तो कैसे फाइंड करेंगे? पैरेलल में कोई एंगल होता नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में पैरेलल दो लाइन हो सकती हैं, 180 में भी हो सकती है, 60 में भी हो सकती है, 30 में भी हो सकती है, तो उसमें कोई एंगल नहीं होता, इसलिए उन तो पैरेलल लाइनों के जो वेक्टर होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, अपोजिट साइड करके उसे माइनस कर दिया जाता है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, v1 माइनस v2, तो ये v माइनस कर देंगे, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पे वेक्टर है ही है, ये v है, ये भी v वेक्टर सेम, v सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कल, तो v सेम है, तो v माइनस वी भी होगा। पैरेलल देखेंगे तो अगर देखेंगे तो पैरेलल वेक्टर के अकॉर्डिंग v माइनस होगा, तो बट ये अपोजिट डायरेक्शन पे है वेक्टर, सेम डायरेक्शन पे नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो ये माइनस होगा वेक्टर, तो v माइनस v, तो ये प्लस हो जाएगा वेक्टर, माइनस करने पे वेक्टर माइनस करने पे वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, तो कितनी आएगी, 2v। अब v की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारी वन हाफ ऑफ वेलोसिटी एंड वन फोर्थ ऑफ वेलोसिटी में फाइंड हो जाएगी। v की वैल्यू हमने निकाल दी, आपको 0.314 निकाल दी हमने v की वैल्यू। तो चलिए इसमें पुट कर लेंगे, आपके हम पुट करके बता दें आपको। चलिए थोड़ी जगह निकाल के हम पुट करके आपको बता देते हैं। वेलोसिटी पुट करके निकाल बता दें, देखिए अब 2 रूट रूट टू रूट टू वी रूट टू वी की वैल्यू क्या आएगी,
v की वैल्यू पुट कर दो, √2 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 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 वी नहीं होगा यहाँ पे। जब हम जब हम इसको हम अंडर रूट ये है तो 2 अंडर रूट हो जाएंगे, तो क्या आएगा? अंडर रूट हम चेंज कर देंगे, अंडर रूट चेंज चेंज करेंगे तो इसका आएगा √2 और इसका आ जाएगा v। हम चेंज भी कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको रूट कर देंगे, तो चेंज करने पे √2v आ जाएगा। जब हमको नहीं करना होगा तो चाहे चेंज करेंगे तो वही आंसर आएगा। चाहे हम इसको √2 में रखें, चाहे उसको स्क्वायर में रखें, अगर हम चेंज कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो √2v कर दिया हमने। अब √2v में v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.14 होती है √2 की वैल्यू। √2 की वैल्यू होती है 1.14। 1.14 इंटू 1.14 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी 0.314। 0 पॉइंट 0.314 314। अब इसको हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? हमारी 1/4 पर वेलोसिटी क्या आएगी? 1/4 पर वेलोसिटी हमारी आएगी 1/4 पर वेलोसिटी हमारी क्या आएगी? 1/4 पर वेलोसिटी हमारी आएगी 3। 1/4 ऑफ वेलोसिटी हमारी आएगी, कितनी आएगी? इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा? हमारा यही आएगा 0.41443। 0.44 लिख लिए, 3 मत लिखिए आप। 0.44 आया, ठीक है। तो ये हमारी आई रूट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1/4 ऑफ वेलोसिटी। 1/4 ऑफ वेलोसिटी आई है ये हमारी। ठीक है, कैसे आई हमारी? ये हमने वैल्यू पुट करी तो ये 1/4 वेलोसिटी आ गई। ये कौन सी वेलोसिटी? 1/4 ऑफ वेलोसिटी। अब हमें 1/2 का वेलोसिटी निकालनी है, तो 1/2 का वेलोसिटी बाय पैरेलल इस तरह से निकालेंगे, v2 माइनस v माइनस वी। तो अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर माइनस को जाएंगे तो 2v हो जाएगा। अब v को वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आएगी? 2 में v की वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी थी? 0.314 थी। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट करने पे हमारी क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे v पे वैल्यू पुट करने पे आएगी 0.6। सॉल्व कर लीजिएगा आप, यही आएगी 0.6। तो यही दो हमारे आंसर आ गए। एक 1/4 ऑफ वेलोसिटी, इसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये हमारी 1/4 ऑफ वेलोसिटी, इसको हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और ये हमारी 1/2 ऑफ वेलोसिटी, इसको पैरेलल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, हमें फाइंड करना है आर रेडियस फॉर वॉच 3 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड आउट ऑफ 1/2 ऑफ वेलोसिटी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ वॉच। तो 1/2 ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ वॉच। तो हमारा ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और वी होती है लीनियर वेलोसिटी। एक रिलेशन होता है हमारा v इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होती है हमारी एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल हमारा कितना है? 2 पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 60। तो इसको हमने उठाया और मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस से, आर से। तो 3 इंटू 2 पाई अपॉन 60, 2 इंटू 3.14। तो हमारी वेलोसिटी आए 0.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें वेलोसिटी आ गई, लीनियर वेलोसिटी। अब हमें फाइंड करना 1/2 परपेंडिकुलर वेलोसिटी और पैरेलल वेलोसिटी। 1/2 ऑफ वेलोसिटी पैरेलल वेलोसिटी, 1/4 ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। हमें 1/2 ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, तो जब हम 1/4 ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे उसके बाद हम 1/2 ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे। तो हमने 1/2 ऑफ वेलोसिटी फाइंड करी, तो इस तरह से फाइंड होती है हमारी 1/2 ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से √a² प्लस b², बोले तो √v² इक्वल टू प्लस b²। तो 2√v आया। तो 2√v में हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी, जो हमने 3.14 सेंटीमीटर निकाली थी, 0.144 आई। ठीक है, अब अब हमारी पैरेलल वेलोसिटी बोल रहा 1/2 ऑफ वन हाफ ऑफ वेलोसिटी फाइंड करो। 1/4 ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब 1/2 ऑफ वेलोसिटी फाइंड करो, तो पैरेलल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v माइनस वी होता है, तो v माइनस वी करने 2v आया। तो हमने 2v किया, फिर हम 0.314 इसमें पुट करेंगे 2v में, तो 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही होता है हमारा एंगुलर मोशन।
एंगुलर मोशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू आर रेडियस इनटू ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बाद हम अपनी वेक्टर फॉर्म से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फिर हमें ओमेगा इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल अपॉन टाइम से हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी इक्वल टू आर अपॉन ओमेगा होता है, तो हम इसे इससे भी निकाल सकते हैं। तो दो वेलोसिटी आती है, एक लीनियर वेलोसिटी आती है, एक एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल ली, फिर लीनियर वेलोसिटी निकाली हमने, फिर हम ओरिजिनल वेलोसिटी इसकी निकाल लेंगे। तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी एंगल अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी होती है हमारी आर और रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं जैसे कि लीनियर वेलोसिटी एल वी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी ए वी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इससे वेलोसिटी निकाल के हम निकाल लेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या वर्क एनर्जी पावर। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। आज हम पढ़ाएंगे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। रेडियस जो होता है उसका वी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। तो फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसे कि कोई गाड़ी है वो घूमी, कुछ कुछ एंगल पे घूमी, तो उस एंगल पे उसका क्या फोर्स आया, तो इस फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाड़ी बनाएंगे। तो हमने एक गाड़ी बनाई, गाड़ी के नीचे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो mg फोर्स लग रहा है। हमने किसी एंगल से घूमी तो हमने एंगल बनाया, जो एंगल बनाते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पड़ रहा है उसके अगेंस्ट mg के। तो जो एंगल बनाते हैं उसको हम आर, जो एंगल बनाते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम आर लेते हैं, तो कंपोनेंट तोड़ लेंगे। तो एक होगा हमारा जो एंगल होता है उसको कॉस थीटा लिखते हैं, जो एंगल नहीं होता है उसको आगे एंगल के अगेंस्ट वाले को हम कंपोनेंट को आर साइन थीटा लिखते हैं। तो एंगल वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, एंगल के अगेंस्ट वाले कंपोनेंट को लिखेंगे आर साइन थीटा। हम इसको आर साइन थीटा इक्वल टू आर आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और आर साइन थीटा इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स के बराबर आएगा, क्योंकि कुछ एंगल से मुड़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने अभी आपको बताया, एम वी मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया हमने। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर डिवाइड करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा टेन थीटा। और इधर एम जी, अब एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड करेंगे, तो इसको जो डिवाइड करते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर जैसे डिवाइड करते हैं, एम जी से डिवाइड करेंगे तो एम जी वाला आर में मल्टीप्लाई होगा, अब वन वाला एम वी में मल्टीप्लाई होगा, तो एम से एम कट जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू टेन थीटा। यही इसका एंगल के थ्रू जो फोर्स आया वही होगा। या तो हम सीधा सीधा एंगल टेन थीटा निकाल लें तो वो फोर्स हो जाएगा, या फिर हम वी स्क्वायर इंटू आर जी निकालें तो वो फोर्स हो जाएगा। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वली होंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्क एनर्जी पावर के साथ। थैंक यू बच्चों।